सच बोलते हो और मीडिया को सच नहीं पसंद। अब मीडिया को ईमानदार शब्द से एलर्जी है। बाहुबली है, माफिया है, अलग अलग चीज़ों की। तो क्या हकीकत यही है, अब्बास साहब वही है या कुछ और? देखिए, बाहुबली तो हकीकत है। लाखों करोड़ों बाहों का बल हो तो बाहुबली तो है ही। बैल घूम रहे हैं मर गए, ऐसा कोई बैल नहीं है, ऐसा कोई बैल नहीं, ऐसा कोई सांड नहीं है जिसकी सींग पकड़कर उसको जमीन में गाड़ना नहीं जानता। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर आज चुप बैठा हो, अगर 2 कदम पीछे हटा हो, जिस दिन फलांग लगाऊंगा ना, एहसास हो जाएगा, सबको एहसास हो जाएगा। और आया था जिस दिन लखनऊ से, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। मुकदमे से डराएंगे, ये हमें डंडे से डराएंगे। आसमान में थूकने वालों को शायद एहसास नहीं है कि पलट कर थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, मैं तुम्हारे इस जोश को, तुम्हारे इस जज्बे को बखूबी समझता हूं और सलाम करता हूं। और मैं जानता हूं कि आपका ये जो जोश है, ये गुस्सा है जो बाहर आ रहा है, मगर अभी वक्त है, थोड़ा इंतजार कर लो। मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपकी खामोशी में, ये खामोशी भी इस बात की गवाही दे रही है कि आपके अंदर कितना गुस्सा बढ़ा हुआ है। मगर हमें अभी सब्र करना है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, आज पहली तारीख खत्म हो गई। 2, 3, 4, 5 को चुनाव का प्रचार खत्म होगा। 6 और 7 को हम सबको अपना अपना बूथ पकड़ना है। 6 को और 7 को पोलिंग करानी है। उसके बाद 8 और 9 अपने डाले हुए वोट की हिफाजत करनी है। 10 तारीख को हमें गिनती करनी है और 11 तारीख को अब हम फिर गिनती शुरू करेंगे। यहां आप जो सब खड़े हैं, देखिए, यहां मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, वो जानते हैं और वो इतिहास से गवाह हैं कि हम लोग हिसाब किताब में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक एक डंडे का हिसाब किताब सूझ समेट लूंगा। जिस जिसके साथ, जिस जिसने जो किया है, ऐसा नहीं है। मैं जब उस फंदे से गुजरता हूं और उस टूटे हुए मकानों को देखता हूं तो खून का घोट पीता हूं। ऐसे मेरे नौजवान साथियों को सब जब मिलता हूं, जिनके ऊपर केस और मुकदमे लगा करके गुंडा एक, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे, गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगा करके जिनके भविष्य को, जिनके फ्यूचर को अंधकार में डालने का काम किया है, उनको भी देखता हूं तो एहसास है। सब कुछ मालूम है और सब कुछ जान रहा हूं। वक्त का इंतजार है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सही वक्त पे लिया हुआ गलत फैसला भी सही हो जाता है, मगर गलत वक्त पर लिया हुआ सही फैसला भी गलत हो जाता है। तो वक्त का इंतजार करें। और यहां मौजूद आप सब बखूबी जानते हो, बखूबी जानते हो, जो यहां बैल घूम रहे हैं मर गए, ऐसा कोई बैल नहीं है, ऐसा कोई बैल नहीं, ऐसा कोई सांड नहीं है जिसकी सींग पकड़कर उसको जमीन में गाड़ना नहीं जानता। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो, ये मैं उन तक पैगाम भेज रहा हूं। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर आज चुप बैठा हो, अगर 2 कदम पीछे हटा हो, जिस दिन फलांग लगाऊंगा ना, एहसास हो जाएगा, सबको एहसास हो जाएगा।
कार्यक्रम से तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये हमें मुकदमे से डराएंगे, ये हमें डंडे से डराएंगे। अरे बेवकूफों, आसमान में थूकने वालों को शायद एहसास नहीं है कि पलट कर थूक वापस उन्हीं के चेहरे पे पड़ने वाला। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, हमें एहसास है और आज जो जालिम बादशाह की हुकूमत है तो हमारी गलतियों से, अगर हम ना बटे होते, हम ना लड़े होते, हम ना बिखरे होते तो आज वो जालिम बादशाह की हुकूमत ना होती। हम जिसके मानने वाले हैं उसने भी कहा है, जब जब हम फिरकों में बटेंगे, जाति और धर्म में बटेंगे, तब तब जालिम बादशाह की हुकूमत मुसल्लत की जाएगी। और आज वही झेल रहे हैं हम वही झेल रहे हैं। मगर वक्त पलट गया है, तख्ता पलट होने वाला है और आपने तो हमेशा इनके ताबूत में यहां से कील ठोकी। कोई पहली बार है, मगर इस बार इतिहास बनाने का वक्त। इतिहास इसलिए कि मंच पर बैठे जनाब तैयब फाल्की साहब, जनाब अरशद जमाल साहब, कभी आपने मंजर देखा था ऐसा? ये दोनों यहां जब चेयरमैनी का चुनाव लड़ते हैं तो 1 लाख के आसपास वोट की लड़ाई होती है। अब तो दोनों साथ हैं। अभी देहात से, अभी आ रहा हूं देहात से, रतनपुरा कह रहा है 50,000 दूंगा तो परदहा भी कह रहा है 50,000 दूंगा। 2.5 लाख वोट बोलना है और 2 लाख पर बैठे हुए हैं। इनकी औकात नाप लिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआ रही, आप सबका प्यार रहा और साथ रहा। जितना पाएंगे ना उससे ज्यादा से चुनाव जीत कर यहां से जाएगा। ये लोग भीड़ में हमला करने वालों में से हैं। ये सामने खड़े हो जाने के बाद कीली हो जाती है, कीली। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने जोश को काबू में रखो। ये जोश साथ को काम आए, हमारे किसी ऐसे काम से उनको मौका ना मिले। हम मुत्तहिद रहे, हमारे बीच में हमारे जो भाई हैं, हमारी किसी हरकत से उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का याद रखना। ये देश के तिरंगे के दुश्मन है जो सत्ता में बैठे हैं। ये इस देश के संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन है जो सत्ता में बैठे हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये आजम खान साहब के दुश्मन नहीं है, ये अतीक अहमद साहब के दुश्मन नहीं है, ये हम सब के दुश्मन है जो आज उस कुर्सी पर बैठे। ये इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारी जो एकता है, जो भाईचारा है, जो ताकत है हमारी, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक ही लहर चल रही है और उस लहर को ये 7वें चरण का चुनाव इस मऊ की सरजमी पर होना। आपने तो अकेले बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए हैं, अकेले, जब कोई नहीं साथ था। अब तो अखिलेश जी साथ हैं, ओम प्रकाश जी साथ हैं और अब आपके बीच में आपका ये बेटा खुद मौजूद है। अब आएगा सामने आमने, बात होगी, खुलकर बात होगी, हिसाब किताब होगा। मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं जानते हैं कि भाई खाता
जब हम लोग बही खाता बनाते हैं और हिसाब किताब करते हैं तो सूद ब्याज के साथ लौटाते हैं, सूद ब्याज के साथ लौटाते हैं और लौटाएंगे। हम सर कटाने वालों में से, सर झुकाने वालों से नहीं है। इसको एहसास हो जाएगा। ज्यादा दिन अब नहीं बचा, मगर मेरी बात का ख्याल रखना, हमारी किसी ऐसी चीज से उनको मौका ना दो। हमारी एकता और भाईचारा जो गंगा जमुनी तहजीब इस मऊ की सरजमी में है और इसको हमने हमेशा बरकरार रखा है, इस पर आंच डालने की वो कोशिश करेंगे और हमें उस आंच पर पानी डाल के बुझाना है। ये बात याद रखिएगा। और रही बात हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, बताओ जरा। एक नारा मेरे साथ लगाओ, बस 1 मिनट बचा है। हमारा बटन कहां दबेगा, ऐसा लगाओ कि आवाज लखनऊ तक जाए, मजा तब आएगा। हमारा बटन कहां दबेगा, गोरखपुर तक नहीं खाली, लखनऊ तक भेजो। हमारा बटन कहां दबेगा, हमारा बटन कहां दबेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अंसारी के साहब, बड़े साहबजादे अब्बास अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे, चुनाव की कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है, तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा चल रहा है? क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर बार बनाया है, इस बार भी बनाएंगे। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ताकत को हराने के नाम पर। तो बुलडोजर पे लड़ रहे हैं आप, कैसे ये? इसीलिए तो वो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। बाबा जिस तरह से लगातार जिक्र कर रहे हैं, एक वीडियो भी जारी किया हेलीकॉप्टर से कि बुलडोजर रिपेयर हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? तरस आ रहा है, तरस आ रहा है, बौखलाहट पे तरस आ रहा है। 5 साल काम तो कुछ किया नहीं, सिर्फ तोड़ा है। अब जनता हिसाब किताब कर रही है। बाबा जी लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, न जाने क्या क्या मुक्त कर दिया। तो कोई मुक्त हुआ है आपके यहाँ? आप बताइए, आप बताइए। तो देख रहे हैं उसकी क्या देख रहे हैं? प्रदेश का, क्या प्रदेश का हाल क्या है? कैसा है प्रदेश का हाल? मुस्कुराइए, लखनऊ में कैसा है प्रदेश का हाल, बताइए। गुंडा मुक्त हुआ है? आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? और लगातार जिस तरह से आपके परिवार के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आप बाहुबली है, माफिया है, तो इन सवालों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है इसके वजह से? कुछ नहीं फेस करना पड़ता है, सिर्फ मीडिया को फेस करना पड़ता है और अब मीडिया हमको फेस करती है। आक्रामक है आप? आक्रामक नहीं, हम सच बोलते हैं और मीडिया को सच नहीं पसंद है। अब मीडिया को ईमानदार शब्द से एलर्जी है। सब एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार छवि रही है आप लोग की, अलग अलग तरीके की छवि रही है। हम वैसे बंगाल से रहते हैं, बंगाल में हमने लगातार सुना है कि बाहुबली है, माफिया है, अलग अलग चीज़ों की। तो क्या हकीकत यही है अब्बास साहब, वही है या कुछ और? देखिए, बाहुबली तो हकीकत है, लाखों करोड़ों बाहों का बल हो तो बाहुबली तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है।